तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट में हमने डिस्कस कर दिया था मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। और मैंने कहा था कि उसमें जो भी HX होंगे उनके साथ में रिएक्शन हो जाएगी, इस बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी इसमें एक और रूल आएगा जिसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, वो भी HX में आएगा। तो उसको फ्री रेडिकल में बताएंगे क्योंकि उसमें मैकेनिज्म जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो उसके बारे में डिस्कस अभी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट आते हैं X2 के साथ। ठीक है, X2 के साथ मतलब अब हमारे पास में डाई हैलाइड आ जाए, डाई हैलाइड। क्लियर? अब डाई हैलाइड में अगर बात करते हैं, F2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है और I2 होता है। तो आपको बता दूं F2 के साथ रिएक्शन नहीं होती, I2 के साथ रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि F2 के साथ रिएक्शन बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। I2 के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसलिए आपको F2 और I2 नहीं मिलेगा, आपको Cl2 और Br2 मिलेगा। समझ गए? Cl2 और Br2, तो इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। Cl2 की रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण और मतलब क्लोरीनेशन। और Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमीनीकरण। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण ये यहां पर होता है। अच्छा, क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण करते हैं तो यहां पर दो बातें समझनी पड़ेंगी। यहां पर जो हम लोग विलायक लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, जो सॉल्वेंट यहां पर लिया जाता है वो दो टाइप का सॉल्वेंट होता है। एक लेते हैं CCl4 और एक लेते हैं वाटर। ठीक है, CCl4 जो होता है ये भी सॉल्वेंट होता है, वाटर ये भी सॉल्वेंट होता है। ये दोनों ही सॉल्वेंट, दोनों ही विलायक लिए जाते हैं। जिसमें CCl4 जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अध्रुवीय, और ये जो होता है ये पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड देन H2O इज द पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट देते हैं। तो अभी हम जो बात करने जाएंगे आपके सामने वो हम बात करने जा रहे हैं Cl2 या Br2। यहां पर हम ले सकते हैं Cl2 या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये कंडीशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ये हम लेके आ रहे हैं। तो CCl4 ध्यान रखिएगा, यहां पर CCl4 आपके पास में है। क्लियर है? तो Cl2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कहीं दिखे तो कैसे रिएक्शन करनी है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि CCl4 और Br2 के साथ रिएक्शन कैसे होती है। तो एक रिएक्शन यहां पर लिख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहां पर मैंने आपके पास Cl2 लिख दिया और यहां पर लिख दिया CCl4। ठीक है, CCl4 जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। तो बेसिकली रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, और रिएक्शन होने स्टार्ट होने में क्या होता है कि दोनों ही कार्बन एटम पर, दोनों ही अगल बगल वाले कार्बन एटम पर, दोनों जगह पर Cl लग जाता है। ठीक है, दोनों ही कार्बन एटम पर क्या हो जाता है, Cl लग जाता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं विशिनल, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं विशिनल डाइहैलाइड। ठीक है, डाइहैलाइड। क्लियर? विशिनल डाइहैलाइड। एक्चुअली में दो प्रकार के डाइहैलाइड होते हैं, ये भी साथ में जानिएगा। डाइहैलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा जो अगल बगल लगा होता है और एक ऐसा जो कि एक ही पर लगा होता है। ठीक है, क्लियर है? एक अगल बगल लगा होता है तो उसको विशिनल बोलते हैं, अगल बगल वाला जो होता है उसको बोलते हैं विशिनल, और जो एक ही पर लगा होता है उसको बोलते हैं जैम। क्लियर है? जैम, एक ही कार्बन एटम पर दो हैलोजन लगे होते हैं उसको बोलते हैं जैम। और जैम और विशिनल में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया होगा। याद कैसे करना है, देखो ऐसे समझ लो, जैम का मतलब जमा हुआ, जमा मतलब एक ही कार्बन एटम पर जम गए दो, तो जैम हो गया। और विशिनल का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। विशिनल से बिखरा हुआ दिमाग में रखो, बिखरा हुआ का मतलब अड़ोस पड़ोस। समझ में आ गया? तो यहां पर जो दो हैलोजन बनेंगे, यानी कि दो Cl जो लगे हुए हैं वो अड़ोस पड़ोस में लगेंगे। क्लियर है? दोनों हैलोजन लग रहे हैं। चलो अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर मैंने ले लिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये ले लिया। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों ही कार्बन एटम पर, क्या दिमाग में रखना है, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लग जाएगा, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लग जाएगा। आ रहा है समझ में बात, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लग जाएगा। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी करेंगे। प्रैक्टिस कर लो पहले तो प्रैक्टिस कर लो। ये हमारे पास में है Cl2 है, CCl4 है, Cl2 है, CCl4 है, बात नहीं करें पीछे, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लगा दो, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लगा दो, दोनों ही कार्बन एटम पर Cl लगा लो, सिंपल है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है जो आपको सीखनी है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि यहां पर हमने दो कार्बन एटम ले लिए, ये कंडीशन ले ली, ये कंडीशन ले ली, और यहां पर Cl2 लगाया, X2 लगाया, Cl2 Br2 कुछ भी लगा लो। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने में कुछ नई चीज भी फोकस होती है, जैसे एक Cl ऊपर की ओर लगेगा और एक Cl नीचे की ओर लगेगा। ये है इंपॉर्टेंट बात। अभी तक तो हमने कहीं कुछ किया ही नहीं, नॉर्मल सी बात कर दी, दो Cl देख लिए। लेकिन अगर इसका हम फॉर्म देखें, कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो दोनों हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है, पहली बात, और इससे क्या होता है, दूसरी बात। ये दो बातें समझते, क्यों और क्या। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर ये घटना होती है तो होती कैसे। देखो, होता ये है कि जब हमारे पास में हैलोजन की बात कर रहे होते हैं, जब हमारे पास में C डबल बॉन्ड C की बात कर रहे होते हैं, CCl4 तो हमारे पास में है ही, तो आपको पता है यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस तरीके से प्रेजेंट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अटैक करते हैं, ये अटैक करेगा Cl पे। Cl पे क्यों अटैक करेगा, क्योंकि Cl में वैकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन में क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। आ रही बात समझ में? इसीलिए आप F2 को टूटते हुए कहीं नहीं पाए होंगे, क्लियर है? F2 को ये कंडीशन कभी नहीं मिलेगी। तो Cl के साथ की बात करते हैं, तो Cl को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और जब इस Cl को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और इसको क्या कर देगा, ये हटा देगा, समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ऐसे मान लो, ये पॉजिटिव मान लो। बोलो कोई डाउट यहां तक, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? या ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, इसको तोड़ोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, Cl प्लस, ऐसे मान लो, मिलेगा? अरे हाँ है ना, Cl प्लस मिलेगा। कोई डाउट यहां तक? अब Cl प्लस मिलेगा तो इनके साथ क्या सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन को समझ लेते हैं। ये C हो गया, ये C हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि इस पर पॉजिटिव हो गया और इस पर निगेटिव हो गया, ऐसे सीख सकते हैं। भाई होगा तो ये ना, शिफ्टिंग होने से क्या होगा, एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है? अब ये Cl प्लस है, ये Cl प्लस कहां अटैक करेगा बच्चों, माइनस पे अटैक करेगा, कर दिया माइनस पे अटैक। ऐसे भी समझ सकते हो, भाई समझने की बात है, आप चाहे वैसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, क्लियर है? दोनों सही होंगे, ठीक है? Cl प्लस अटैक कर गया तो Cl प्लस अटैक करेगा, तो अब आप सोचो यहां पर क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये कंडीशन आ गई, यहां Cl आ गया Cl, और फिर अब वही बात है, Cl पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया? Cl पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, तो वो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन किसके लिए यूज हो जाएंगे, कार्बन के लिए। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस कंडीशन पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, यानी ये Cl प्लस हो गया, ये और ये बनेगा। तो पैक कर दिया उसने ऊपर वाली जगह, उसने ऊपर वाली जगह पैक कर दी। ऐसा हो चुका है ना पहले भी, मरकरी के साथ हुआ था ना ऐसा, हाँ वही चीज है। तो उसने जगह पैक कर दी यहां पे, क्लियर है, साइक्लिक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। और जब उसने पैक कर दी तो अब अगला काम कौन करेगा, अगला काम अब क्या होगा, जब पैक कर दी तो एक Cl माइनस को भी तो आना है जो निकला हुआ है, अब वो Cl माइनस आएगा और वो Cl माइनस अब जो होगा वो क्या होगा, इधर से तो अटैक कर नहीं सकता, बोलो बच्चों ऊपर से अटैक कर सकता नहीं, तो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, अपोजिट अटैकिंग करेगा। और अपोजिट अटैकिंग किसको करेगा, ये तो एक कुछ देर का एक बंधन हुआ कि नहीं हुआ भाई, कुछ देर का हुआ, इधर था, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली इस Cl को तो इसी कार्बन पर जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। और जब जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये बंधन टूटेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, बोलो हुआ, और पॉजिटिव चार्ज जैसे जनरेट होगा दोनों ट्रांजिशन स्टेट होगी, मतलब एक टूट रहा होगा और एक जुड़ रहा होगा, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी और Cl जाकर यहाँ पर लग जाएगा। और जब Cl यहाँ पर लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कुछ ऐसे बनी है, यहाँ पर C है, यहाँ C है, यहाँ C, यहाँ Cl ऊपर होगा, बैक अटैकिंग ऐसे हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी, यानी कि एक Cl और दूसरा Cl एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है कि दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे, दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे। बोलो बच्चों क्लियर हो गई कहानी, समझ में आ गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं क्या क्या दिमाग में रखूंगा कि अटैकिंग कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन से अटैकिंग होगी। तो पहला पॉइंट, अटैकिंग अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अटैकिंग, ये चीज दिमाग में रखनी है कि अपोजिट साइड से अटैकिंग होगी, विपरीत दिशा में होंगे। और दूसरी बात है, क्या यहां पर कोई इंटरमीडिएट बना, क्या इंटरमीडिएट बना, नहीं, कौन सा, कार्बोकैटायन कार्बेनायन कुछ इस टाइप का बना, नहीं। और जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं होगा तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा यहां पर, तो रीअरेंजमेंट भी, दोनों बातें ध्यान रखनी है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आवाज चेक करते रहना भाई, क्लियर है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। हाँ अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा होता तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा होता, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो बताने जा रहा हूं, फिर आपको प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहां पर आपके पास में जो ये एल्कीन लिखा हुआ है, एल्कीन दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिस हो सकता है और एक ट्रांस हो सकता है, बात को समझिएगा, सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है। तो यहां पर अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट में भी कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास में सिस है एल्कीन और अगर आपने एंटी एडिशन कर दिया तो आपको कार मिल जाएगी, घर ले जाना। अगर आपने सिस है एंटी एडिशन हुआ तो फिर कार हो जाएगा। आर का मतलब है रेसिमिक मिक्सचर, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर, यानी कि सिस, बात को समझो यहां पर, सिस एंटी रेसिमिक, यानी कि रेसिमिक का मतलब समझ में आ गया, मैं रेसिमिक का मतलब हो गया दो प्रोडक्ट,
समझ में आया? दो प्रोडक्ट, रेसिमिक का मतलब दो प्रोडक्ट है कि नहीं है? दो प्रोडक्ट बनाने होंगे और उस दो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट होगा? एक डी होगा और दूसरा एल होगा। जबकि रेसिमिक का बोलते हैं दोनों कैसे होते हैं बच्चों? 50-50%। एक डी बनेगा एक एल बनेगा। समझ में आ गया? एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? मिरर इमेज। मिरर इमेज होंगे कि नहीं होते? पढ़ा चुके हैं। दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? मिरर इमेज। ये होता है सिन, मतलब ये होता है एंटी एडिशन। तो याद करने का तरीका समझ में आ गया? कार्ड दिमाग में रहेगा? क्लियर है? और अगर ये समझ में आ गया तो फिर अगला पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। अब जरा सोच के देखो बच्चों, यहां टी हो गया, ठीक है? समझ रहे हो क्या बोला मैंने? यहां टी हो गया, यहां टी हो गया, एंटी एडिशन हो गया, फिर एम हो जाएगा, टैम, टीएम, टाम। समझ में आया? मतलब टी का मतलब समझ गए होगे ट्रांस, ए का मतलब एंटी, एम का मतलब मीजो, और मीजो तो समझ में आ गया ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहां पर कितना बनेगा? एक ही बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, जब आपको बनाना स्टार्ट करो तो इस जगह पर ऑप्शन पर जरूर फोकस करना कि ऑप्शन क्या कह रहा है। अच्छा चलो, ये बात तो मैंने आपको बता दी एंटी के लिए। अब इसी बात को आगे भी आगे आने वाला है सिन एडिशन। सिन एडिशन, सिन का मतलब होता है सेम साइड, सिन का मतलब होता है सेम साइड। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे कहीं पर सिन एडिशन करना पड़ेगा तो क्या होगा? सिस सिन, सिस सिन एम। अरे इसको बदल दो, इसको बदल दो, है कसम। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि इसका मतलब यहां सिस होगा, यहां सिन होगा, सिन, तो यहां मीजो। आया समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए होगे ना? और अगला कौन सा बचा? अब एक बार भी बच गया हमारे पास, उसको ही निपटा ही लेते हैं अपन। अगला कौन सा बचा? यहां टी, यहां एस। समझ में आया कि नहीं है? ये पक्का है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बस इतना पता हो जाए क्या कि सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, इतना पता चल जाए। समझ में आ गया? सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, अगर ये पता चल गया तो काम हो गया। चार ऑप्शन चेक कर लेंगे और फटाफट चिपका देंगे, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी टी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांस सिन रेसिमिक। क्लियर है? आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? तो चलो फटाफट, चलो मेरे साथ में एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं बढ़िया वाला। CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां CH3 यहां H, यहां पर Br2 ले लिया मैंने और यहां CCl4 ले लिया, और दूसरा ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहां ले लिया Br2 CCl4। चलो बच्चों जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। सिस ट्रांस तो पता ही है, किसको सिस बोलते हैं किसको ट्रांस बोलते हैं। बना लिया? तो कैसे बनाएंगे? तो पहले वाले में अपन ने CH3 यहां रख दिया, यहां H रख दो, एक जगह पर Br लगा दो, फिर इस जगह पर Br लगा दो, फिर यहां H लगा दो, फिर यहां CH3 लगा दो। देखो एक ये बन गया, बन गया। समझ गए? क्लियर है? क्या ध्यान रखेंगे? CAR, सिस है ना, CAR, और इसी का मिरर इमेज बना लो, प्लस मिरर इमेज बना लो CH3, यहां पर Br, यहां H,
यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ CH3। लो भाई, दोनों 50-50% कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रेसिमिक हो जाएगा। पहचान लिया? क्लियर हो गया? और अगर यहां बनाएंगे तो यहां क्या बनाएंगे? CH3, यहाँ H, दोनों जगह Br सेम कर दो, यहाँ H, यहाँ भी Br कर दो, यहाँ CH3 कर दो, ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? मिरर इमेज आ जाएगी। देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो क्या बन जाएगा ये? गौरव, ठीक है, यहां पर क्या होगा? क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गई बात? तो दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। तो मीजो ऐसे बनेगा। तो गलती तो नहीं करोगे, एग्जाम्पल देख लोगे। तो चलो एक दो एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी फटाफट। चलो एक और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। Br2CCl4 बनाओ जल्दी से, कंप्लीट करो जल्दी से। Br2CCl4 हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्म एसिस है कि ट्रांस है? सिस फॉर्म दिख रहा है, तो दो फॉर्म आ जाएंगे, एक इधर एक इधर। आप चाहो तो इसको डार्क और डैश से भी बना सकते हो, है ना भाई। इसको मैं जनरल बना लूं तो जनरल फॉर्म में क्या होगा? ऐसे बना लो, यहाँ H हो गया, यहाँ Br हो गया, यहाँ Br, यहाँ H प्लस, यहाँ बना लो इस टाइप से कंडीशन है, यहाँ पर Br, यहाँ H, समझ गए? यहाँ H, यहाँ, अरे क्लियर हो गया? या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अपन ऐसे वैज डैश कर देते हैं भाई। अगर मैं मान लेता हूं सपोज दैट इसको मैं वेज में कर देता हूं, तो इसको कैसे कर लेता हूं? ऐसे कर लेता हूं। अरे हाँ है ना, सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? और इसको अगर लिखना चाहो तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, तो इसको मैं डैश कर देता हूं और इसको, क्लियर है? तो ऑप्शन चेक कर लेना आप अपने हिसाब से, जो भी ऑप्शंस वहां मिल जाएंगे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना। तो दोनों कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा, ट्रांस के लिए, सिस के लिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? समझ जाओगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हेलोजनेशन समझ में आ गया कि हेलोजन की रिएक्शन कैसे करेंगे, कहां करेंगे। तो ध्यान रखना है हेलोजनेशन की रिएक्शन कर रहा है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास में जो भी पॉइंट है नोट कर लेना, वो X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आ जाए। अभी तो हम CCl4 चल रहे थे, जो भी नंबरिंग है अपना देख लेना उसको। X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आ जाए तो मैं आपको बता दूं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर को हम लोग HOX भी बोलते हैं, HOX। जैसे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है तो यहां पर HOCl लिखा होगा, या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा होगा। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, एक ही बात है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर है? हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? तो Cl2 वाटर, Br2 वाटर दोनों दिख जाए, समझ जाना कि कहानी कुछ इस टाइप की बदलेगी।
और जब ये कहानी बदलेगी तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि HOX को जब बॉन्ड को तोड़ना है, नहीं भाई नहीं, HO प्लस X प्लस OH माइनस, समझ में आ गया? HO माइनस क्या हो गया? HO माइनस X प्लस, समझ रहे हो? HO माइनस X प्लस, क्लियर? जैसे कि HOCl को HO माइनस Cl प्लस, HOBr HO माइनस Br प्लस, क्या कर दिया मैंने? यहां प्लस होगा, हाँ, HO माइनस Cl प्लस, HO माइनस प्लस Br प्लस, समझ गए? अरे क्लियर हो गया? कहानी समझ में आ गई है? ठीक है, तो रिएक्शन देखें अब कैसे रिएक्शन हो रही है, तो चलो साथ में देखें। सेम रिएक्शन, वही कंडीशन जो अभी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 किया था, वैसा ही कुछ यहां होने वाला है, वैसा ही कुछ यहां पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसा ही कुछ होगा का मतलब समझ गए होगे। क्या करना है अपने को? यही कंडीशन करनी है। चलो 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 फटाफट देखो क्या होगा। यहाँ पर HOCl है, सबसे पहले कौन अटैक करेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। कौन अटैक करेगा? Cl प्लस करेगा भाई, Cl प्लस आ गए, यहाँ पे आ गए ना, यहाँ पे तो Cl प्लस यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C, यहाँ हो गया Cl, ये भैया Cl ने जुगाड़ फिट किया इधर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, समझ गए ना बात को? तो बॉन्ड डायरेक्ट बना दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना है, साइक्लिक बनना है, साइक्लिक बनना है। तो यहां पर Cl, ये प्लस, प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। हो गया? और अब आगे की कहानी कौन? OH माइनस, OH माइनस कहां से अटैक करेगा? कहां से? अपोजिट साइड, यही तो होगा, क्लियर? तो बात वही होगी, यहां OH, यहां C, यहां Cl, यहां H, OH अलग Cl अलग। समझ गए ना? कोई नई चीज तो है नहीं, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, सेम वही कंडीशन है। एक बात दिमाग में रखना, लोग कंफ्यूज आते हैं कब साइक्लिक बनेगा, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जब जब हैलोजन पर प्लस होगा तब तब साइक्लिक होगा। दिमाग में रखना, जब जब हैलोजन पर प्लस होगा, ठीक है? जब जब हैलोजन पर प्लस होगा तब तब साइक्लिक होगा। तो ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमेशा जब भी Cl प्लस दिखेगा तो साइक्लिक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? चलो तो फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। एडिशन उसी तरीके से होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एडिशन उसी तरीके से होगा, ठीक है? एडिशन उसी तरीके से होगा, तो प्रोडक्ट भी आप उसी तरीके से बना लो, एक जगह पर दोनों को जोड़ दो, एक जगह पर दोनों को, मतलब दोनों को अपोजिट कर दो, एक जगह पर दोनों को सेम कर दो। कर लोगे? क्लियर है? बना लोगे भाई? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं।
ये लो, फटाफट बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ। ठीक है, यहां पर कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बना देंगे, यहां पर H या OH कर दो, या Cl या H कर दो। ठीक है, उल्टा कर दो, या OH कर दो, या H कर दो, या H कर दो, या Cl कर दो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन यहां पर बन जाएगी। तो कर्ली प्रैक्टिस समझ में आ गया, हेलोजिनेशन समझ में आ गया, हेलोजनीकरण Cl2 Br2 के साथ रिएक्शन वाटर के साथ में, एंड देन CCl4 के साथ। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसके आगे डिस्कस कर लेता हूं, वो भी आप देख लो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NOCl का यूज करते, सेम रिएक्शन दे रहा हूं मैं, बात नहीं पीछे। यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाम लिख लो इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड, NOCl, इसको बोलते हैं टिल्डन रीजेंट, टिल्डन। टिल्डन रीजेंट, ठीक है, NOCl तो टिल्डन रीजेंट होता है, बात वही है। अब यहीं पर समझ लो क्या कंडीशन हो रही होगी, क्या सिचुएशन हो रही होगी, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अरे हाँ है ना, और अब जैसे ही Cl प्लस आ गया दिमाग घूम जाएगा कि साइक्लिक, साइक्लिक होगा तो NO और Cl एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है, एक जगह पर NO कर दो, एक जगह पर Cl कर दो। ठीक है, NOCl दोनों को अलग अलग कर देना। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, काफी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर मैं ले रहा हूं CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी। हो गया, ट्राई कर लिया, तो क्या कंडीशन होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बच्चों। सबसे पहले H प्लस आयन जो होगा ये अटैक करेगा, और H प्लस आयन अटैक करेगा तो यहां हो गया CH3CH पॉजिटिव, और देन हो गया आपका CH3। ये मैंने अलग से कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, समझ गया होगे आप। पॉजिटिव आ गया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट, वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, और इंटरमीडिएट हो गया तो इसका मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, समझ में आया, तो रीअरेंजमेंट होगा, हालांकि यहां पर जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, CH3OH है, अब इसमें जो लोन पेयर होंगे वो इस पर अटैक करेंगे। क्लियर हो गया, अटैक करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, या यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा, या CH3 हो जाएगा, या O हो जाएगा, या H हो जाएगा, या CH3 हो जाएगा। ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, तो यहां से क्या करोगे, H को निकाल दोगे। क्लियर है, और फाइनली आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास में ईथर। ये क्या है बच्चों, ईथर है, CH3, और यहां पर हो जाएगा OCH3। कर लोगे, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलो, थोड़ा स्पीड पकड़ो, कंप्लीट करें इसको। यहां लिखा है मेजर, मेजर बताना है मुझे। चलो बन गया,
तो ये है क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पर, CH3OH है, H प्लस आयन है, ये समझ गए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉजिटिव टू निगेटिव, H को यहाँ लगा लो, लगा लिया यहाँ पर। तो फाइनली क्या बनेगा ये आपके पास में, ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, मेजर, हालांकि प्रोडक्ट तो यहाँ भी बनेंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेजर। और मेजर करने की कंडीशन समझ में आ गई है, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर ये और यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसका भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, होगा। फाइनली रीअरेंजमेंट होके क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ पर CH3OH अटैक कर जाएगा, क्लियर। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा मेजर ये होगा। अरे आ गया समझ में, ये मेजर है। तो मेजर हमें ऑप्शन चेक करना होगा, 4 ऑप्शन में मेजर प्रोडक्ट को ही प्रेफर करना है, बाकी ये बनी जाएगा, ये आपको समझ में आ ही गया। यहाँ पर आपका वो CH3 लग जाएगा, एक ये बनेगा, क्लियर है। दूसरा इसका एक और फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लगा लो, यहाँ OCH3 ये बन जाएगा। तीसरा एक और बन जाएगा, यहाँ पर आप लगा लो, यहाँ OCH3 बन जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, कुछ इसके बनेंगे, कुछ इसके बनेंगे, लेकिन फाइनल जो बनेगा वो मेजर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, CH3 CH CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर मैंने लिया है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, यहां पर आगे का है, थोड़ा सा ज्ञान ले लो। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो इस कंडीशन में क्या होगा, CH3Cl से CH3 प्लस बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और यहां पर मैं एक और कंडीशन ले रहा हूं, यहां पर CH3 प्लस बनेगा, क्लियर, बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, और साथ में क्या बनेगा यहां पर AlCl4 माइनस। तो अभी CH3 प्लस को अटैक करना है, क्लियर है, समझ में आ गया, किसको अटैक करना है, CH3 प्लस को। ये बॉन्ड तोड़ दोगे, तो अब एक बार मुझे बताओ पॉजिटिव टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव, तो CH3 प्लस अटैक कर जाएगा यहाँ पे अरे होगा कि नहीं होगा, ये CH3 प्लस यहाँ पर अटैक करेगा, क्लियर। तो यह हो जाएगा CH3 CH CH3 देन CH प्लस, और देन यहां पर हो जाएगा CH2 CH3, ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। और यहां पर क्या आ गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब मान लेता हूं कहीं से अपन Br प्लस को अटैक करवाए, Br माइनस को अटैक करवाए, सॉरी, या OH माइनस को कर लेते हैं, OH माइनस को, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ, मान लेता हूं यहां पर OH माइनस है। तो एक बार मुझे बताओ, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा, अरे बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। तो रीअरेंजमेंट करोगे तो H को कहां लेके जाओगे, ये वाला H शिफ्ट यहां होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा भाई, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन दे रखी है। यहां पर OH हो गया, यहां पर CH2 हो गया, देन CH2 और देन पेन चलाओगे दिमाग चलेगा, OH माइनस के साथ किए ना, वो Cl माइनस थोड़ी आएगा, वो Cl माइनस तो AlCl4 माइनस करके निकल गया ना बाद में, वो कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ Cl माइनस आएगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक, वो आपका सब्स्टिट्यूशन में होता है, ये एडिशन है, वो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के साथ पड़ा है, HCl निकलता है वहां से। अरे मैंने बना दिया है OH, मैंने मान लिया मन से, हाँ बोल गया ना, हाँ ठीक है। और अगर Cl को अटैक करना होगा तो Cl अटैक करेगा, ये थोड़ी कह रहा हूं कि OH ही अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा। लेकिन Cl को अटैक करने के लिए भाई Cl को वहां से निकालने के लिए कुछ और भी तो चाहिए होगा ना। चलो एक क्वेश्चन और,
दिमाग में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, तुमने अच्छा याद दिला दिया। CS2 डबल बॉन्ड CS2, यहां पर रिएक्शन है Br2 और यहां पर रिएक्शन है एक्वस NaCl। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो CS2 डबल बॉन्ड CS2 Br2 एक्वस NaCl, कुछ दिमाग लगा पाए क्या? दोनों जगह Br, ठीक है, बस देखो देखो देखो, एक बन गया, बन गया, दो, तो आ रहा है, क्यों परेशान हो, ये लो आ गया, आया समझ में? यानी कि इसके साथ क्या क्या है, देखो यहां तो Br प्लस हो ही गया, तो दूसरा Br माइनस, यहां लिखा एक्वस NaCl, पानी भी है, यहां पर क्या हो गया OH माइनस, यहां क्या होगा Cl माइनस। आ गया समझ में? तो ऑप्शन समझ में आ गए कि पहला ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। समझ गए? क्लियर? नहीं, वैसे मेनली तो हेलोजनेशन ही होगा क्योंकि यही ज्यादा अमाउंट पे, लेकिन इस पर बोलेंगे नहीं। अरे क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? चलो एक और क्वेश्चन। HCl प्रोडक्ट बताना है, जल्दी। ये Cl है, ये Cl है, रेजोनेंस है, बॉन्ड तोड़ दें किसी एक तरफ तो इधर भी टूटेगा, बोलो अरे हाँ है ना, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये प्लस हुआ और ये माइनस, तो माइनस कहां लगाएंगे, यहां, प्लस लगा देंगे यहां, ये बनेगा प्रोडक्ट, बना? तो रेजोनेंस है, अरे होगा कि नहीं होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, CS2 डबल बॉन्ड CS देन CS डबल बॉन्ड CS2 HCl के साथ रिएक्शन, स्पीड पकड़ो। देखो रेजोनेंस होगा तो बेटा उसको कंसीडर करेंगे, हाँ ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव, जैसे ही बना वैसे ही ये कंडीशन, भाई पहले H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा यहाँ, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट बनेगा तुरंत ही रेजोनेंस हो जाएगा, इसका मतलब Cl कहां जाएगा, समझ रहे हो बात? ये Cl हो गया, देन CS डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड बन जाएगा, देन CS2H, 1-2 बहुत माइनर बनेगा, 1-2 प्रोडक्ट, भाई 4 ऑप्शन में एक ही तो प्रोडक्ट दिया जाएगा, पहले इस पर फोकस करना है ना, क्या? हाँ, 1-2 पर ऐड करोगे तो 1-2 प्रोडक्ट है और 1-4 पे ऐड करोगे तो 1-4 प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको 1-2 एंड 1-4 प्रोडक्ट बोलते हैं, तो 1-4 प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेबल होता है, 1-2 से मेजर होता है, आगे समझ में? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, CS2 डबल बॉन्ड CS देन CS डबल बॉन्ड CS2, यहां ले लो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब बनाओ, होगी रिएक्शन होना स्टार्ट होगी, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दैट्स मीन HOBr, ये पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव होगा, और जब इसकी रिएक्शन करोगे तो CS2 डबल बॉन्ड CH देन CH देन CS2, हाँ तो यहां पर हो जाएगा BrOH, रेजोनेंस कर दिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल करना है ना रेजोनेंस, नालायक को, साइक्लिक फॉर्मेशन होगा, साइक्लिक फॉर्मेशन होगा, और जब साइक्लिक फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा? तो जब नहीं बनेगा तो काहे उस डबल बॉन्ड को परेशान किया जाएगा? अच्छा, मुझे मालूम था ये गलती करोगे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। हाँ बिल्कुल, तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ सकते गलती करने में, भर भर के मुझे विश्वास है कि तुम गलती करोगे। आया समझ में क्वेश्चन? हो गई थी चोट, इसीलिए मैंने कहा था कि चेक करना है कि साइक्लिक है कि नहीं है, साइक्लिक होगा तो फिर कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होना है, और साइक्लिक नहीं होगा तो फिर होना है। HOCl HOCl समझ गए ना? HOCl HOCl क्या कह रहा है? रीअरेंजमेंट नहीं कहेगा, तो साइक्लिक फॉर्मेशन हो गया, तो इसका मतलब अपोजिट साइड में अटैकिंग होगी, तो क्या करना है? अपोजिट साइड में अटैकिंग, एक को डिस्टर्ब मत करो, इसको एज इट इज पर रहने दो, और किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव लगाना है ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा। इधर लगाना है, कॉन्जुगेशन इधर ही तो हो रहा है, या निगेटिव आएगा कि यहां आएगा? अरे कहीं भी कर लो, इधर भी कर लो, इधर निकालना पड़ेगा, तो यहां पर क्या करो, इधर कर रहा हूं मैं ऐसे, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव पे क्या जाएगा? Cl प्लस, यहां जाएगा Cl और ये जाएगा OH अंदर की ओर, अपोजिट करना है, चाहे तो वैस कर लेना, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब समझ में आ गई कहानी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस पर ध्यान रखने हैं। चलो एक और क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH HOCl, फटाफट चलो, क्या सिखाया था? पहली टूटन जैसी दूसरी टूटन वैसी, बनाओ बनाओ, क्या बनेगा? HC, यहां पर पहले क्या लगा दो, एक पर पॉजिटिव OH डबल बॉन्ड CH Cl, अरे हाँ है ना, यहां पर कर देता हूं CHCl, क्लियर? फिर से रिएक्शन होगी, HOCl हो जाएगा
जहां पर जैसा वहां पर वैसा, बॉन्ड ब्रेकिंग जैसी पहले की वैसी करोगे। अरे समझ गए ना? ये हो गया। फिर ये बना, क्या हो गया? आगे समझ में कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन। बनाओ प्रोडक्ट, कर लोगे? पहले वाले में CH3C, यहां पर Cl डबल बॉन्ड C, सॉरी Br है, Br है, यहां Br है। क्लियर है? समझ में आ गया? और फिर क्या हो गया? H, और फिर से दोनों अपोजिट है बच्चों। अरे हाँ है ना? तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, दोनों पे Br चढ़ाना है, फिर से रिएक्शन होगी। बहुत सिंपल है, यहाँ Br, फिर ऊपर Br, फिर ये Br, और ये Br, और ये H। टेट्रा हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? तो टेट्रा हैलाइड फॉर्मेशन समझ में आ गया कि टेट्रा हैलाइड फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर? नेक्स्ट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फटाफट नोट करो, फटाफट सॉल्व करो। तो यहां पर HOBr होगा, HOBr में Br प्लस OH माइनस, बॉन्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव। यहां क्या होगा? CH3 OH, मैं दोनों एक साथ कर दे रहा हूं, CHBr2। कोई डाउट? दो रिएक्शन एक साथ मैंने कर दिए, और अब क्या हो जाएगा? वाटर निकल जाएगा। अरे हाँ है ना? यहां से OH और यहां से H, तो ये आपका बना CHBr2। ये लो बच्चों, अब प्रोडक्ट बनना सीखते हैं। कैसे प्रोडक्ट बनेगा क्लियर हो गया? डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, रिएक्शन पूछी जाएगी और पूछा जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है? तो यहां तक हमने डिस्कस कर दिया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट वाला हेडिंग सेकेंड आते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम डिसाइड करने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटी मार्कोनिकॉफ का। समझ में आ गया? एंटी मार्कोनिकॉफ का। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ में मैंने कहा था कि नेगेटिव भाग जो होता है उस कार्बन एटम पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहां पर उल्टा हो गया, एंटी लिखा हुआ है। हालांकि इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग पर ऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, पर ऑक्साइड प्रभाव। और इसी को हम लोग एक और शब्द भी बोलते हैं, खरास प्रभाव। खरास जाना पहचाना नाम है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम है।
ठीक है, अरे वो नहीं कि जब उसको सोच रहा तो खराश आ गई थी तो अच्छा इसको खराश प्रभाव बोल दिया, नहीं भाई, नाम है उसका साइंटिस्ट। बेटा बहुत कुछ होता है दुनिया में, अभी तुम जानते कहाँ हो, देखते जाओ। खराश प्रभाव, तो उल्टा कर लो, यहां पर क्या करना है, तो चलो साथ में लिखते हैं क्या है, तो ऋणात्मक भाग लिखो, ऋणात्मक भाग ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अधिक हो। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देखो, यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख दूं ये, और यहां पर मैं कर दूं ए ऋणात्मक, तो ये जो ए ऋणात्मक है ये यहां जाएगा, इस पर जुड़ेगा बच्चों, डबल बॉन्ड के अराउंड, चेक कर लेंगे, और डबल बॉन्ड के अराउंड अगर देखा जाएगा तो ये यहां जुड़ जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बन के आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है RCH देन CS2A। अब यहां कोई ना कोई तो होगा इसके साथ में, तो H और जोड़ देता हूं मैं, समझ में आ रहा, यहां पर H2। ठीक है, क्लियर है? अब तुम एक गलती करोगे, यहां गलती ये करोगे क्योंकि तुमको बॉन्ड तोड़ना आ गया है, तो तुम कम से कम इसको यहां पटक दोगे ऐसे, क्योंकि अब तुम्हें तोड़ना सीख लिया, तो अब जो मिलके आया उसको तोड़ दोगे, है ना, और प्लस और माइनस लगा लोगे, और फिर सोचोगे ये क्या हो गया, आया ना, यहां प्लस यहां माइनस, नहीं करना है। यानी कि यहां पर वो जो वहां तोड़ रहे थे वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर ऑक्साइड आएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको पर ऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है कि नहीं? पर ऑक्साइड की बात यहां पर आएगा। अब इसमें देखो कुछ बातें समझनी है, ऐसे नहीं है कि जहां देखा एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दिया, जहां मन में आया मार्कोनिकॉफ लगा दिया, नहीं, दोनों की कंडीशन है। सुनो मेरी बात को, पहले इसको समझो। पहले तो जो सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, पहले वो खत्म करो। देखो कंफ्यूजन HX के साथ होता है, HF, HCl, SBr, HI। मैं यहां भी लिख दे रहा हूं HF, HCl, SBr और HI। यहां परऑक्साइड लिख दे रहा हूं, परऑक्साइड तो जानते हो ना कि वो तो नहीं बताना पड़ेगा। परऑक्साइड का मतलब H2O2, मतलब जहां पर दो ऑक्सीजन एक साथ लगे होते हैं उसको परऑक्साइड कहते हैं। जैसे H2O2 परऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन साथ में लगे हो, या फिर ROOR, ये देखो परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड यहां लगा हुआ है, तो मैं बात कर रहा हूं परऑक्साइड, मान लेता हूं यहां पर लिख देता हूं परऑक्साइड, या शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, H2O2 लिख देता हूं, H2O2, H2O2, H2O2 और H2O2। अब सुनना मेरी बात, कौन मार्कोनिकॉफ, कौन मार्कोनिकॉफ नहीं, कौन एंटी मार्कोनिकॉफ, ध्यान रखना। अगर परऑक्साइड नहीं है मस्त ओके, सब मार्कोनिकॉफ, सब मार्कोनिकॉफ, सब मार्कोनिकॉफ। क्लियर है क्या? इस बात को ध्यान रखना है, परऑक्साइड नहीं है मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड है मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ।
HBr इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड जो होता है वही एंटी मार्कोनिकॉफ देगा। HBr इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड जो होगा वही एंटी मार्कोनिकॉफ देगा। HBr अकेला होगा, मार्कोनिकॉफ देगा। HF के साथ H2O2 होगा, वैसे नहीं होगा लेकिन हो गया तो मार्कोनिक HCl H2O2 मार्कोनिकॉफ। तो पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, फ्री रेडिकल। तो क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है, O और O के बीच में, तो यहां पर फ्री रेडिकल में ब्रेकिंग हो जाती है। और जैसे ही फ्री रेडिकल में ब्रेकिंग होती है इसका मतलब क्या बन जाता है, 2RO फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जिस HX के साथ में बात नहीं HX के साथ वर्क करता है HBr के साथ जनरली, तो उस कंडीशन में ये ROH और प्लस X फ्री रेडिकल बनाता है। क्लियर है? अब पॉइंट ये है कि जो फ्री रेडिकल है किस HX के साथ जाएगा, किस HX के बॉन्ड को तोड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भाई निगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, कोई पोलराइजेशन तो है नहीं। सुनिएगा कॉन्सेप्ट को, कोई पोलराइजेशन तो है नहीं भाई। अगर कोई निगेटिव लगा होगा तो वो पोलराइजेशन के करके ध्रुवता के कारण से सामने वाले पर धनावेश करके उसको ध्रुवीकृत करके उसको तोड़ दे, पोलराइज करके तोड़ दे। तो ऐसी इसके अंदर टेंडेंसी तो होगी नहीं, यानी इसके अंदर टेंडेंसी कैसी होगी, बहुत वीक होगी। नहीं आया समझ में भाई? आप सोचो कि अगर मैं यहां पर मान लेता कोई RO माइनस ले लेता, तो ये माइनस हो गया ना, ध्रुवित हो गया, मतलब पोलराइज हो गया, मतलब ऋणात्मक आवेश हो गया। तो नेचुरल सी बात है इसको तोड़ने में आसानी होती, ये इसको बहुत तेजी से तोड़ता तो ये उतनी तेजी से इसको तोड़ता। भाई हमेशा अगर पोलराइज सॉल्वेंट कोई होता है तो उसको तोड़ने में आसानी होती है, और पोलराइज अगर नहीं है, ध्रुवित नहीं है, तो उसको तोड़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो यहां पर क्या होता है, RO फ्री रेडिकल जो है वो HX को तोड़ता है, यानी कि दुर्बल होता है, कमजोर है। तो कमजोर किसको तोड़ेगा, उसको तोड़ेगा जो जल्दी टूट जाएगा, यानी कि जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। नहीं आया समझ में? उसको जल्दी तोड़ देगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और उसको लेट तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि रिएक्टिविटी की बात करें तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर था, और रिएक्टिविटी और एसिडिक नेचर का ऑर्डर था। तो यही ऑर्डर किसका होगा, इसका इनवर्स कौन सा होगा, बॉन्ड एनर्जी का। क्योंकि रिएक्टिविटी जो ज्यादा होगा इसका मतलब है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। जो ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब जल्दी टूट रहा है, तो जल्दी टूट रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड की जो एनर्जी है वो कम है। अरे आया समझ में? यानी कि अगर इधर से इधर की ओर चलोगे, यूं चलोगे, तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। तो सबसे पहले जो टूटेगा वो HI टूटेगा, फिर HBr टूटेगा, फिर HCl टूटेगा, फिर HF टूटेगा। समझ गए बात को? तो होता क्या है जब हम यहां पर HI लेते हैं, सुनना मेरी बात को, बहुत कमाल की बात है, SSN रीजन में बात बन सकती है। HI आता है तो HI को ये तोड़ देता है, टूट जाता है, यानी कि इस जगह पर ये ROH बनता है प्लस I फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन I फ्री रेडिकल पता है क्या होता है, इतना आलसी होता है ना, इतना आलसी होता है
वो कहता है यार भाई मैं कहां तक जाऊंगा, मतलब बोले यार कहां बॉन्ड ऑन के चक्कर में पड़े हो तुम, कहां बॉन्ड के चक्कर में पड़े हो। ठीक है, यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता, वो क्या करता है अपने ही साथ में पड़ोस में लुढ़क के दूसरे आई के साथ मिलकर I2 बना लेता है। यह है दिक्कत। तो HI टूटता जरूर है लेकिन वो I2 में कन्वर्ट हो जाता है। इतना आलसी होता है। आलसी क्यों होता है? साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मूवमेंट उसका कम होगा, तो मूवमेंट कम होगा तो दूसरे वाले आई के साथ जुड़ के I2 बना लेता है। समझ गए बात को? अब किसका नंबर आ गया? HBr का। HBr में ये बढ़िया तरीके से होता है। क्लियर है? फिर आता है HCl का। HCl अपने आप में इतना मजबूत है कि ये इसको कहता है टूट जाओ, कहता है ना नहीं टूटूंगा, तो इसलिए वो मार्कोनिकॉफ बनाता है। अब समझ में आ गई लॉजिक? तो सारा खेल किसका है? बॉन्ड एनर्जी का है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एसेशन रीजन का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। आगे बात समझ में? ये रही बात हमारी इस कॉन्सेप्ट की कि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ में क्या पंगा होता है, क्यों नहीं ऐसा होता और क्यों ऐसा होता है। अब आगे बात करते हैं, ये तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की बात कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास में तो एक तो लॉजिक आ ही गया कि हमारे पास में अब यही क्वेश्चन है और HBr के साथ में हमें पेरोक्साइड करना है और हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो अब ये प्रोडक्ट बनाना है तो हम बताते हैं आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बच्चों बनता है, यहां H बनता है, यहां CH2, यहां Br बनता है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है और कहते हैं ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन गया। ये हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बन गया। ठीक है, लेकिन इसके बनने में भी एक पेच है। जैसे अगर मैं फ्री रेडिकल की बात करता हूं तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहां पर Br फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो हाँ या ना। ये बात तो कंफर्म हो गई Br फ्री रेडिकल बनेगा और H फ्री रेडिकल भी बनेगा, बोलो हाँ या ना। यानी कि H और Br फ्री रेडिकल दो बनेंगे, H और Br बनेंगे, यहां Br यहां H। समझ लो इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां Br और यहां H, ये दोनों फ्री रेडिकल हैं, दोनों जुड़ गए आकर। समझ गए बात को? चलो हम तैयारी कर रहे हैं, हमने तैयारी की, हमने इसको पहले फ्री रेडिकल में तोड़ लिया। सुनना मेरी बात को, या फ्री रेडिकल में तोड़ लिया, या फ्री रेडिकल में तोड़ लिया। फ्री रेडिकल तो भैया किसी के साथ में भी जुड़ सकता है, फ्री रेडिकल तो किसी के साथ में भी जुड़ सकता है। उसको क्या चाहिए? एक फ्री रेडिकल चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव पे जुड़ेगा, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा तो वहां पर बाउंडेशन है, कंडीशन है। फ्री रेडिकल में क्या कंडीशन है यार? तो अब देखो क्या हुआ कि फ्री रेडिकल के लिए एक ने क्या किया, Br फ्री रेडिकल लिया, एक ने H फ्री रेडिकल लिया। समझना मेरी बात को समझना। Br फ्री रेडिकल लिया, अब Br फ्री रेडिकल में इसमें जब इसने लिया तो इसके बाद दो केस है, या तो यहां जोड़ो या तो यहां जोड़ो। मैं सारी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं। अगर मैं Br को बीच वाले में अटकाता हूं तो मेरे पास CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर Br को इधर वाले में अटकाता हूं तो यहां पर ये CH2 Br बनेगा। बहुत लॉजिकल बात समझा रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका लॉजिक भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये बनेगा। और अगर मैं कहता हूं H पहले जाएगा तो दो केस है, यहां पर H ले लूं, यहां CH2 फ्री रेडिकल ले लूं, प्लस यहां CH3, यहां CH फ्री रेडिकल, यहां पर CH2H। चार में से कोई एक होगा, तीन नहीं होंगे। मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सोचने वाली बात है। एक बात मुझे बताओ, ये तो मुझे पता है कि फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, जो कि मैं जानता हूं क्या होता है बच्चों। टर्सरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है। यानी इंटरमीडिएट अगर फ्री रेडिकल कहीं बनेगा तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है।
यहां पर अगर मैं Br को पहले पटकता हूं तो ये प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, बहुत बढ़िया। और यहां पर पटकता हूं तो यहां पर क्या है, ये प्राइमरी है और यहां पर ये सेकेंडरी है। अब समझ में आया? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की बात करता हूं तो यहां पर Br लगाऊंगा, सुनना मेरी बात, यहां Br लगाऊंगा और यहां Br लगाऊंगा। अगर मैं यहां Br लगाऊंगा तो ये मेरा प्रोडक्ट होगा नहीं, समझ गए बात को? यहां अगर Br लगाता हूं, अगर मैं H को पहले अटैक करवाता हूं, इन दोनों में कौन से पहला अच्छा है मुझे बताओ, इन दोनों में कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है क्योंकि प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इस पर आ जाओ, यहां पर बात है, अगर मैं कहता हूं ये अच्छा है, सेकेंडरी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो Br अटैक करता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आया समझ में? अब आया समझ में? अब आ तो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ तो यहां पर ये प्राइमरी है, यहां सेकेंडरी है, तो ये भी अच्छा नहीं है, तो कौन सा है? ये अच्छा है। इसका मतलब जानते हो कि जब तुमने मार्कोनिकॉफ रूल किया था तो तुमने H को पहले अटैक किया था, याद है? नहीं है? देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, यही तो एक बात है जो अंदर की है। HCl, जब तुमने मार्कोनिकॉफ रूल अटैक किया था, सॉरी, जब मार्कोनिकॉफ रूल अटैक किया था तो H को अटैक किया था, समझ में आया? फिर बाद में Cl को अटैक किया था, यहां तुमने किसको अटैक किया है? पहले Br को अटैक किया है, समझ में आया? ये अंतर है दोनों के बीच। कुछ लोग बहुत जल्दीबाजी में पता है क्या करते हैं, जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि बोले सर यहां देखो Br लगा दो, ठीक है, क्या करते हैं Br, यहां Br लगा देते हैं, यहां पर यहां Br लगा देते हैं, क्लियर? या ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं कि बोले सर अगर मैं इसको फ्री रेडिकल में करूं तो फ्री रेडिकल में करूंगा तो ये कंडीशन होती है, तो सर आपने यहां पर H पटका था तो हम भी यहां पर H पटक लेते हैं, हम कहते हैं पटक लो भैया, यहां पर फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल बनेगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर है? और यहां जब फ्री रेडिकल बनेगा तो इस कंडीशन में H को आपने ऊपर की तरफ पटकना स्टार्ट किया तो कहां पटक दोगे? यहां पटक दोगे, यहां पटक दोगे तो भैया ये तो ऑलरेडी अपने आप ही कैसा हो गया? लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल थोड़ी प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर बनाएगा, तो मेजर तो प्रोडक्ट बनाएगा तो मोर स्टेबल वाला बनाएगा। अब आया समझ में? तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो ध्यान क्या रखना है, पहले Br को, पहले किसको अटैक करना है? पहले किसको अटैक करना है? Br को, यानी कि कंडीशन अब आपके सामने अब आएगी पिक्चर, यहां CH फ्री रेडिकल, देन CH2 फ्री रेडिकल, देन Br फ्री रेडिकल, Br पहले अटैक करेगा, क्लियर? यहां पर CH3, यहां पर CH फ्री रेडिकल, देन CH2 Br। अब क्योंकि ये सेकेंडरी हो गया है, अब यहां पर S फ्री रेडिकल अटैक करेगा, क्लियर है? S फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो इसको तुम गलती से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मत बोल देना, इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी है यहां पर, तो फ्री रेडिकल एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी है? ये है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में आ गया? और ये कौन सी है? FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल तो भैया कहीं भी जुड़ सकता है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो बेटा यहां मत जुड़, यहां जुड़, समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर बनेगा, यहां बनेगा CH3। अब मुझे बताओ CH3 CH2 CH2 Br, मेजर कौन सा होगा? ये मेजर होगा कि वो वाला मेजर होगा? ये मेजर होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये मेजर होगा किसके लिए? इसके लिए, समझ गए? लेकिन अगर मैं कहूं, देखो बहुत बहुत कंफ्यूजन है यहां पर, ये कौन सा होगा? मेजर, समझ में आ गया? अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मेजर होगा। लेकिन 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 अगर मैं आपसे कहता हूं CH3 CH2 CH2 Br और CH3 CH Br CH3 में स्टेबल कौन सा है? में स्टेबल कौन सा है? हाँ बच्चों, गड़बड़ी मत कर देना, यहां पर स्टेबल कौन सा है? ये स्टेबल है। कैसे पहचाना? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो फर्स्ट और सेकेंड की अगर बात करो यहां पर, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, तो मोर स्टेबल है। तो दोनों की कहानी अलग अलग है, दोनों
अलग अलग चीजें। एंटी मार्कोनिकॉफ वाली जब बात करोगे तो फिर अलग बात करनी पड़ेगी, समझ में आ गया। और मार्कोनिकॉफ की करोगे तो अलग बात करनी पड़ेगी। और सिंपल कहीं पर दो दिए हुए हैं भाई, ये थोड़ी में पता है कैसे अटैक हुए, क्या बन के आया, कैसे बन के आइसोमर है ये, तो कैसे हुआ क्या हुआ, तो वहां तो हम डायरेक्टली हम सीधे देखेंगे कि कौन स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की कहानी यहां तक, बाकी फिर मुलाकात होगी कल।